दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो आपकी शिफ्ट है वो है 12 तारीख की, यानी कि 12 अक्टूबर की। ठीक है, सेकंड शिफ्ट है और ये हार्डेस्ट शिफ्ट बता रहे हैं लोग। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले मैंने 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी डाल दी है, वो भी बता रहे थे कि हार्ड थी। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि भी हार्ड है या नहीं। वो तो मेरे को इतनी ज़्यादा खास लगी नहीं। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर कितने टिपिकल क्वेश्चन है। और हाँ यार, ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, शेयर कर देना। ठीक है, और ताकि यार मेरे को भी थोड़ा सा हिम्मत मिले ना कि आप लोग कुछ कर रहे हो मेरे लिए और हमारे इस चैनल को लिए आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, ताकि मैं भी टाइम से टाइम यार, हर किसी को कोई भी काम करते हो ना तो उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और यहाँ पे मोटिवेशन मेरे को कैसे मिलेगा, जब आप लोग क्या करोगे, इसको आगे आगे शेयर करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मगर यार शेयर जरूर कर दो। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है और क्या कहता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यार आप निराश नहीं करोगे बिल्कुल भी यार, इस चैनल को जरूर शेयर करोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए अपॉन में बी इजिकल टू में बी अपॉन में सी इजिकल टू में सी अपॉन में डी, और बी और सी के संदर्भ में ए अपॉन डी का मान बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आप मैं सिर्फ से सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी क्या हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि ए सी। ठीक है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी का स्क्वायर इजिकल टू में क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो ए की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन में बी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी किसी भी तरीके की किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ से ठीक है, यानी कि ये क्या आ गई आपकी डी की वैल्यू हो गई, और ये क्या आ गई आपकी ए की वैल्यू हो गई। यानी कि ए की जगह आप क्या रखोगे, यानी कि बी का स्क्वायर अपॉन में सी, और डी की जगह क्या रखोगे, यानी कि सी का स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है, इसको ऊपर नीचे लेके जाओगे, यानी कि क्या हो जाएगा, बी का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, सी का क्यूब। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी अपॉन में सी का क्यूब, यानी कि ए इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैच कर लो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ये 60 पदों का औसत बताने क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, इन सभी का औसत निकालोगे तो यानी कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, एक हो जाता है। ठीक है, जब आप कॉस स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे, यानी कि कंटिन्यूसली एक सीरीज में लिखोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको यानी कि कॉस स्क्वायर इन सभी को जोड़ोगे। सबसे पहली बात तो जब जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक बन जाएगा, और इस तरीके से ये 30 पद हैं। तो इस तरीके से ये सब के सब क्या बन रहे होंगे, 30 पेयर बन रहे होंगे। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा 30 और साइन स्क्वायर 30, इस तरीके से 30 पेयर बनेंगे, और 30 पेयर बनेंगे तो 30 वैल्यू आ जाएगी सबकी, क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। तो सबका अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो 30 हो जाएगी, और टोटल पद कितने थे, यानी कि 60 पद थे, कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, मान के चलो कि 100 खिलौने, ठीक है, यानी कि 100 टॉयस कितने में खरीद रहा है, ये 100 रुपये में खरीद रहा है। समझ रहे हो बात, यानी कि 100 टॉयस कितने में खरीद रहा है, 100 रुपये में। अगर मैं 80 खिलौने की बात करूँ, यानी कि अगर मैं 80 टॉयस की बात करूँ तो ये कितने में बेच रहा है, यानी कि 100 रुपये में बेच रहा है। समझ में आ रही है ना बात। देखो क्या कह रहा था, यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है, अगर मैं 80 टॉयस बेचता हूं तो कितने रुपए में बेचूंगा, 100 रुपये में बेचूंगा। अगर मैं एक टॉय बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, यानी कि 100 के बटे में 80। अगर मैं 100 टॉय बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, यानी कि 100 के बटे में 80 इंटू में 100 हो जाएगा। एक जीरो से ये वाला जीरो काट दूंगा। ठीक है, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 25, और 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 25 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 125 रुपये में। ठीक है, यानी कि पहले चीज कितने की थी, 100 रुपये की, अब चीज कितने की है, 125 रुपये की।
तो फ़ायदा कितने का हो गया दोस्त, यानी कि 25 रुपये का फ़ायदा हो गया किस पे, 100 रुपये पे। ठीक है, तो परसेंट कितना हो जाएगा, 25 ही प्रतिशत रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं चौथा। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा लाइन ग्राफ जो हिस्टोग्राम के स्थान पर प्रतिस्थापित, यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम क्या क्या होता है, देखो हिस्टोग्राम ना इस तरीके का एक ग्राफ होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब डंडे से होते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम समझ रहे हो ना। ठीक है, ये डंडे से होते हैं, ये हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें भी ये डंडे से इस तरीके से आपने देखा होगा ग्राफ। ठीक है, वो हिस्टोग्राम होता है। फिर कम प्रकार संचय बारंबारता, यानी कि संचय बारंबारता पता समझ में आ रही क्या होती है, यानी कि संचय बारंबारता अगर मैं देखूं, जैसे आपने देखा होगा 10 से 20, ठीक है, यानी कि 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, इस तरीके की अगर जो संचय होती है ना, वो इस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, ए ऑप्शन नहीं होगा। से अधिक प्रकार का संचय बारंबारता, संचय तो होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, और चाप विकर्ण भी होगा नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बारंबारता बहुभुज, ये भी इसी तरीके से मतलब रिलेटेड होती है, हिस्टोग्राम से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। संचय बारता यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं संचय बारंबारता वो इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूं रेट की और बात करूं मैं टाइम की, दोनों क्या है, इक्वल, तो मैं दोनों को ये मान लेता हूं। ठीक है, और इस पे जो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 25 है, 25 पी बोल दो। और जो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यानी कि 1 पी बोल दो, यानी कि पी बोल दो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया था, यानी कि सिंपल सी एक चीज, कोई सी भी वैल्यू निकालो, यानी कि पी से पी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौक 100, और ये 4 इधर चला जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 4। तो आर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यानी कि 2 ही क्या होगा इसका रेट होगा, और 2 ही क्या हो जाएगा इसका टाइम हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष 2% रेट पर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, शुरू के 5 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्कूल में शिक्षकों का छात्रों के साथ अनुपात उच्चतम है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कर दोगे दोस्त, इन सभी को जोड़ लो। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये 90 और 70 कितना हो जाएगा, 160, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी कि ये कौन सा नंबर है, ई, यानी कि ई ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो क्या कर देती है, यानी कि 4 से 3 कर देती है। जब 4 से 3 कर दी तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 हो जाएगा। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के भाग तक देरी बताओ। देखो, उसका जो राइट टाइम है पहुंचने का 3 यूनिट, अब वो लेट हो गई, क्यों लेट हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई। तो वो लेट हो गई कितने, अब पहले उसको लगता था 3 यूनिट टाइम, अब कितना लग रहा है, 4 यूनिट टाइम। तो कितना लेट हो रही है दोस्त, यानी कि एक लेट मतलब 1 यूनिट लेट हो रही है। अपॉन में कितना हो जाएगा, इससे कंपेयर करोगे ना, यानी कि पहले वाले से कंपेयर करोगे तो पहले कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि जो इसकी स्पीड है 25% क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, यानी कि 4 से 3 हो जाएगी। इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इसका 3 से 4 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जितना वो लेट हो रही है ना उसको फ्रैक्शन में बताना है, यानी कि पहले तो उसको लग रहा था 3 यूनिट टाइम, अब कितना लग रहा है, यानी कि 4 यूनिट टाइम। तो कितना लेट हो रही है, 1 यूनिट कितने पे, 3 पे, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये जलजाल है फंसाने के लिए आपको। ठीक है, इसको ये समझो कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको आसान मत समझना, और ये खतरनाक चीज़ में आती है। ठीक है, इसको हमेशा लास्ट में ही करना है। ठीक है, इसको सेकंड प्रायोरिटी, जब आप सेकंड टाइम देखोगे ना कि कौन सा क्वेश्चन में मतलब मेरे पास समय है तो मैं उसको कर लूँ, जिससे और भी क्वेश्चन क्या पड़ इम्पैक्ट ना पड़े किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में ही देखना है हमेशा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो आपका हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 25 हो जाएगा।
ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 25 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 चौक 100 और 25 पंचे 125 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 के बटे में 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखोगे यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा और माइनस का 6, 5 6 के 30 हो जाएगा। और 64 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 34 के बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपने ऊपर का सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि 34 के बटे में 5। इतना काम आपका हो गया है। अब देखोगे यहाँ, यानी कि जो इसकी सेकंड वाली है, ठीक है। सेकंड वाला देखता हूँ, यानी कि 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और प्लस में 1 के बटे में 6 हो जाएगा। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 के बटे में 60। और जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 1 के बटे में 4। ध्यान से देखना, 1 के बटे में 4 और ये 4/5 अभी आपका बचा है, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 कट गया, आपका कितना आया, 1/5, यानी कि 34 के बटे में 5 अपॉन में 1 के बटे में कितना, 5। ये 5 से 5 कट गया तो आपके पास आंसर कितना बचा, यानी कि 34। और यही क्या है आपका ऑप्शन, यानी कि आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, पजल नहीं होना बिल्कुल भी, एक एक स्टेप लेना है और चलते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो 4 व्यक्ति हैं PQRS, ठीक है, और एक काम में लगाए गए हैं। शर्त थी कि PQRS, ठीक है। अब टाइम लिख लेते हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, यानी कि वेनसडे और थर्सडे, और ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे, और ये सैटरडे और ये संडे, ठीक है। ध्यान से देखना आराम से, ठीक है। यानी कि जो पी बंदा है ना, वो काम कब करता है, सोमवार और बृहस्पतिवार को। यानी कि सोमवार को पी काम करेगा और कब काम करेगा, यानी कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को काम करेगा, ठीक है। यानी कि क्यू जो बंदा है वो कब काम करेगा, मंगलवार को। यानी कि क्यू यहाँ पे काम करेगा मंगलवार को, और क्यू कब काम करेगा, फ्राइडे को, ठीक है। और जो आपका आर है वो कब काम करेगा, बुधवार को। यानी कि ये आपका आर यहाँ काम करेगा और कब करेगा, शनिवार को, ठीक है। और जो आपका एस बंदा है वो सिर्फ संडे को काम करेगा। इतनी चीज क्लियर, यहां तक किसी को कोई परेशानी होगी तो जरूर बताना, ठीक है। क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है कि किसी सोमवार को काम शुरू किया गया, यानी कि काम यहां से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। और 15वें दिन तक काम क्या हो रहा है, खत्म कर दे रहा है, ठीक है। अब देखना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 दूनी, यानी कि इसके बाद में इस तरीके से एक और शुरुआत में ये वाला मंडे, ठीक है। मंडे को काम कर रहा है पी, ठीक है, ये हो गया। और यदि इस काम को करने के में PQRS की दक्षता, यानी कि एफ की एफिशिएंसी, यानी कि पी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। पी की से पी जहाँ जहाँ पी है वहाँ 1 लिख देता हूँ। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 2। यहाँ पे ये 2 और क्यू की एफिशिएंसी ये 2। और आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि ये 3 और ये 3। और एफ की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अगर मैंने देखा, यानी कि 4 3 7 2 9 10 3 13 13 और 2 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। यानी कि 16 यूनिट कितने काम किया, यानी कि 16 यूनिट काम किया इन्होंने 7 दिन में। अगले 7 दिन में भी कितनी करेंगे, 16 यूनिट। और फिर मंडे स्टार्ट होगा, मंडे को कितना है, 1। यानी कि इन्होंने जो टोटल काम किया वो कितना हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी इन्होंने 33 यूनिट काम कर लिया, ठीक है। 33 यूनिट टोटल काम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा। आर की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है दोस्त, यानी कि 3 दे रखी है। इसको 3 से भाग कर दो, आंसर कितना हो जाएगा, 11। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और जरूर इस चैनल को क्या कर लोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 स्कूलों A, D, B, C और E में छात्रों के शिक्षकों के साथ अनुपात का समानुपात ज्ञात बताना है, करना है, कितना हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर मैं देखो AD, यानी कि A और ये D और ये B और ये C और ये E, ठीक है। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए में जो छात्र है, यानी कि छात्रों के शिक्षकों के साथ, यानी कि छात्र की बात करता हूँ तो छात्र कितना है, यानी कि छात्र यहाँ पे है 50। और अगर मैं इसका टीचर्स के साथ करता हूँ तो 50 के बटे में 3, ठीक है। और अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी आपका कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 60 के बटे में 40, यानी कि 60 के बटे में 40। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी कहाँ है, ये, यानी कि 70 के बटे में 50, यानी कि 70 के बटे में 50। और अगर मैं सी की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 80 के बटे में 60 हो जाएगा, ठीक है, 80 के बटे में 60।
और अगर मैं ई की बात करता हूँ तो 90 के बटे में 70 हो जाएगा। कितना? यानी कि 90 के बटे में 70 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या है, इससे निकालना है रेशो। क्या निकालोगे? ठीक है, अब देखना ध्यान से, सारा खेला अब खेला जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 से 0 सब में से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो 3 4 5 6 7, यानी कि इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो निकाल ही लो आराम से। 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका जब मैं एलसीएम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से काटता हूँ। 3 तो ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 2 तिया और 2 सत्ते। ठीक है, यानी कि अब करता हूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा और फिर 3 से और फिर 5 से और फिर 7 से। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि ठीक है, ये 0 से 0 सबके काट दो। ठीक है, ये 0 0 सबके काट दो। ठीक है, सबके काट दिए, यानी कि 7 पंचे 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 70 दूनी 140 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 140 इंटू में 3, ये 3 से 3 कट गया तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 700। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 700। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा ना, यानी कि ए आपका 7 का मल्टीपल होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। और 7 एकम 7, 7 आठे 56, ये आपका हो सकता है। ठीक है, 700 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं होगा, ये 756 भी आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात, ये 720 भी आपका नहीं होगा क्योंकि 700 ही है। ठीक है, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई नंबर आके और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप चलते जाओगे और देखो 700 से जो भी होगा वो छोटा ही होगा, यानी कि 350 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 350 कहीं ना कहीं इसका आधा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यानी कि 140 इंटू में 3। ठीक है, 140 इंटू में 3, यानी कि मैं 4 से काटता हूँ तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 70, यानी कि 7 तिया 21 तिया कितना हो जाएगा 63, यानी कि 630। ठीक है, 630। अगर मैं इन दोनों को ही आधा कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 350 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 350 315, यानी कि एक ही ऑप्शन बनता है, यानी कि ऑप्शन सी यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। घनाभ के आकार वाले लकड़ी के एक टुकड़े को उसकी लंबाई से लंबरूप 4 बार काटकर 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, इस तरीके से देखना है इसको। एक क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, इस तरीके से एक ये क्यूबॉइड है। ये ठीक है, एक क्यूबॉइड है और इसको 4 बार काटा गया। ठीक है, इस तरीके से ये 4 बार काट दिया गया इसको। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 2 बार और ये 3 बार और 1 बार और काट दो दोस्त, ये 4 बार और 5 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया गया। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया गया। और इस प्रकार बने प्रत्येक घन के टुकड़े का आयतन कितना है 27। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइट इसकी कितनी है, अगर मैं इसको एक घन मानूं तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 3, और ये भी 3 रहेगी, ये भी 3 रहेगी, ये भी 3 और ये भी 3। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। अगर मैं ये निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और अगर मैं ये निकालूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि 15 तिया 45। ठीक है, 3 तिया 9 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 दूनी 90, 90 है और 9 कितना हो जाएगा 99। और 99 को क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 198, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई ज़्यादा तगड़ा नहीं था। फॉर्मूला आपको, आप लोगों को तो पता ही होगा यार, बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर भी देख लो, यानी कि 2ab प्लस में bc और प्लस में ca। ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच ऐसी कुल कितनी ऐसी संख्या हैं जो 12 15 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, 12 15 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 12 20 और 30, इनका जब मैंने एलसीएम निकाला तो कितना हो जाएगा, देखो 2 छिके 12, 2 छिक 12, यानी कि 15 और 2 धाम और 2 15। ठीक है, और एक बार 2। ठीक है, एक बार 2, यानी कि 2 दिए 6, ये 15 और 2 पंजे 10 और ये 15। ठीक है, और फिर 3,
यानी कि 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ये 5 और 3 पंजे 15 और फिर ये 5, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यानी कि अगर मैं देखो, मैं ना सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 से लेकर 900 तक का देख लेता हूँ, यानी कि 900 को अगर मैं 60 से भाग करता हूँ तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 पंचे 30, कितने नंबर हो गए, यानी कि 15 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ 500 और 900 के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, को सम्मिलित कर रहा है, यानी कि 500 और 900 इंक्लूड है। अगर मैं 499 तक की बात करता हूँ, कितने तक की, यानी कि 499 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो फिर कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 कम 6, यानी कि 6 अट्ठा 48, 6 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 6 तिया 18, ठीक है, 8.3, यानी कि कहीं ना कहीं ये 8 नंबर होगा। ठीक है, कितना होगा, 8 नंबर होगा, क्योंकि पॉइंट को तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, 8 सिर्फ यहाँ से कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ये 15 तो 1 से लेकर 900 तक था, और ये 8 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 499 तक। तो अगर मैं इस 8 को 499 तक को यानी कि हटा दूँ तो मेरे पास कितनी बचती हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो ज़रूर आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया है। ठीक है, आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि 80% का मतलब क्या है, यानी कि 4 के बटे में 5। ठीक है, यानी कि 5 से कितने की वृद्धि हो गई, 9 की। 60 का मतलब क्या है, 3 के बटे में 5, यानी कि 5 से कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 8 की। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई, यानी कि गिरावट का क्या मतलब है, 2 के बटे में 5, यानी कि 5 थी और 2 की गिरावट आ गई तो कितनी बची, 3 बची। तो 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर बतानी है कितनी हो जाएगी। अच्छा देखो, यानी कि 5 ये कितना हो जाएगा, 125, 9 अट्ठे 72 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि 72 तिया हो जाएगा आपका 216। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेट निकालता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि कोई चीज़ 125 की 216 हो गई। ठीक है, यानी कि ये 216 हो गई, ये 125 से, यानी कि 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि 91 रुपये बढ़ गया कितने पे, यानी कि 125 रुपये पे। ठीक है, यानी कि 25 चौक 100, 25 पंचे 125। ठीक है, यानी कि 4 एकम 1 और 4 एकम 4, 4 नेम 36, और इसको 5 से भाग करोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 72.8। क्लियर बात, यानी कि 72.8 हो जाएगा इसका, है ना, 72.8 हो गया। यानी कि जो टोटल रेट मिलेगी ना वो कितनी मिलेगी, 72.8। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यानी कि ऑप्शन से लेके जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो 48 से अगर आप करोगे ना 3 साल के लिए, यानी कि तो ये 72 क्रॉस कर जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और 72.8 ना यार मेरे को पता है, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मेरे को पता है कि जो 20 का अगर आप नेट रेट निकालोगे तो 72.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देखोगे ना आप देखोगे, यानी कि 20 और ये 20 और ये 20। ठीक है, यानी कि 20, यानी कि 2 साल का नेट रेट कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 और 20 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 40 20 60 और 40 20 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64, और 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, और इंटू में 100, यानी कि 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72.8, यानी कि 72.8 ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है एकदम अच्छी तरीके से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही सभी को बात, तो इस तरीके से यह क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आगे का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो सर्कल हैं और ये बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि 12 है, और उनके क्षेत्रफलों का योग कितना है, 74 पाई है। यानी कि जो इनका एरिया अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना है, 74 है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी हो जाएगी। यार मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मैं इसका निकालूंगा तो भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाए 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 तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन ही है तो जोड़ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि 7 और 5, यानी कि पहले मैंने ऑप्शन भी किए हैं, यानी कि अगर आप 7 सत्ते 49 करते हो और 5 पंचे 25 करते हो तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। ठीक है, वैसे वैसे ही हो जाना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 300 रुपये और 400 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय की दो किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, मिश्रण का मूल्य 320 प्रति किलो केजी हो जाए। यानी कि ये 300 और ये 400, ठीक है। ये 320 यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 और 20 चौक 80, यानी कि 4:1, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 16 मिस हो गया है यहाँ पे यार, 16, ठीक है। तो पहले 16 देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 24 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 24 आदमी और 12 घंटे काम करते हैं और 15 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि 36 आदमी और 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो दुगनी मात्रा में, ठीक है, उसकी दुगनी मात्रा को कितने दिन में करेंगे, तो 2 से इसको और मल्टीप्लाई दुगना काम कर देंगे और ये आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, ठीक है, और 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिये 15, यानी कि 4 तिये 12, दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 डे, ठीक है, यानी कि 24 डे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो भी होगा ऑप्शन आप देख लेना अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना कि 8 त्रिज्या वाले एक गोले की सामग्री को पिघलाकर, यानी कि देखो एक इस तरीके का एक गोला था, ठीक है, और इसको पिघलाकर इसको हमने मेल्ट किया और हमने क्या कर दिया, एक इस तरीके के खोखले बेलन के ढांचे में इसको डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, यही एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा जानदार हो सकता है, बाकी और भी देखेंगे आगे, ठीक है। ये ठीक है, ये खोखला बेलन है, समझ में आ गई सभी को, ठीक है। ये खोखले बेलनाकार ढांचे में ढाला गया है, जिसकी मोटाई क्या है, ए है, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, ये आपका ए है, ठीक है, इसकी मोटाई ए है और बाहरी त्रिज्या इसका क्या है, बी है, यानी कि ये इसका सेंटर है। तो अगर मैं इसकी देखता हूँ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है, ये इसका बी हो जाएगा। यदि ढलाई में सामग्री की कोई हानि ना हुई, यानी कि जब मैंने इसको, यानी कि इस गोले से इस बेलन में, यानी कि सिलेंडर में कन्वर्ट किया, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि जितनी सामग्री यहाँ थी, मान के चलो कि ये 10 kg है, तो ये भी क्या रहेगी, 10 kg का ही बेलन बनेगा यार, यानी कि सिलेंडर बनाएगा। तो लंबाई कितनी है पूछ रहा है, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। यानी कि जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू में, किसी में चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वॉल्यूम से देखते हैं, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जब आप इसका निकालोगे क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई तो है ही यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यानी कि बाहरी त्रिज्या, यानी कि बाहरी त्रिज्या की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि बी का स्क्वायर। अगर मैं अंदर की त्रिज्या की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाऊंगा ना अंदर की, यानी कि बी माइनस का ए, ठीक है, इसका स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा और, यानी कि पाई, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2ab, ठीक है, और इंटू में एच हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, ये माइनस का ए का स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका 2ab, ठीक है, और ये एच, ठीक है। अब देखो, माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस का बी का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट गया, और ये पाई से ये वाला पाई कट गया, ठीक है। तो अब देखना, यानी कि 4/3, ध्यान से देखना, यानी कि 4/3 आपको हर जगह दिख रहा होगा, 4/3, और ये आर का क्यूब, और ये सभी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे आ गया क्या, यानी कि 2ab और माइनस का ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये एच तो इधर के इधर ही रहेगा। अब यहाँ से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, सिर्फ इसको देखना ध्यान से, ठीक है, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे देख लेना, यानी कि 4r का क्यूब, ठीक है, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2b माइनस का a, और आपका ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि आपका ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि 4r का क्यूब 3a और 2b माइनस का a, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। और क्वेश्चन भी ज़रूर मतलब चैनल भी ज़रूर आप शेयर करोगे दूसरे लोगों में, ताकि यार मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं भी टाइम से चीज़ें लेके आऊँ। ठीक है, और भी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, लेकिन अगर आप थोड़े से और काम करोगे, ठीक है, इंग्लिश के पेपर भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करोगे तो इंग्लिश के लिए भी हमने सोचा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए है, लेकिन अगर वो तब है जब आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को शेयर करोगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर स्पेशली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या क्या हो जाएगा, यानी कि 120, यानी कि 120 इंटू में 4 के बटे में 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 24 चौक 96। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 96 आ गया। अब मेरे को वही काम करना है जो मैं पहले किया है, 105 माइनस का 5 दिया 15, और प्लस में 17 दूनी 34 इंटू में 6। ठीक है, यानी कि 105 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 6 चौक 24 की 2, 6 ती 18, 2 कितना हो जाएगा, 204, यानी कि 210, 294। ठीक है, यानी कि इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 294, 4 पंजे 20 और 21 के बटे में 4 इंटू में 4 के बटे में 21। ठीक है, यानी कि 21 एकम 21 और 21 एकम 21, 8 21 चौक 84, 14 चौक कितना हो जाएगा, 56। यानी कि यहाँ से यहाँ तक को जब आपने सोल्व किया तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 56। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था, 96 में से जब आप 56 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा दोस्त, यानी कि 40, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 19। किसी माल के दो समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए और वे क्रमश 25% लाभ और 25% हानि पर, यानी कि 20% हानि। यानी कि 25% के लाभ का क्या मतलब है, कोई चीज़ 4 से कितने पे बेची गई, 5 से, और 20% हानि का क्या मतलब है, कोई चीज़ 5 से कितने में बेची गई, यानी कि 4 में। क्या बोल रहा था, किसी माल के दो समान भाग, यानी कि ये इसका सीपी हो जाएगा और ये इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, समान मूल्य देकर खरीदे गए, और ठीक है, समान मूल्य देकर खरीदे गए, यानी कि सीपी तो इनका सेम है, यानी कि जब सीपी सेम है तो इसको मैं सीपी को सेम कर देता हूँ, यानी कि इसको 4 से, और इनका रेशो भी मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं 5 से और इसको भी मैं 4 से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, और 25 16 कितना हो जाएगा, 41, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, एक पे, एक का प्रॉफिट होगा कितने पे, 40 पे, कितना हो जाएगा, 2.5। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका एक, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यानी कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम क्रम का अंतर 175 बटे 144 के गुणक में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं कोई धनात्मक संख्या x मान लेता हूँ, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी कि ये मान लेता हूँ। ठीक है, और इसका कितना, 175 के बटे में 175 के बटे में 144 बढ़ जाता है, यदि उस संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए। उस संख्या यानी कि वो संख्या कौन सी थी, x, और इसके अंदर 20% की वृद्धि 120 के बटे में 100, यानी कि 20 छिके और 20 पंचे, यानी कि 6x के बटे में 5, यानी कि 6x के बटे में 5। ठीक है, 6x के बटे में 5 में वृद्धि की जाती है। ठीक है, यदि उस संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर मैं इसका व्युत्क्रम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन आपको करोगे तो इसके अंदर आप किस तरीके से देखोगे वो देख लेना। ठीक है, यानी कि 175, क्या कुछ और कुछ कर सकते हो क्या इसके अंदर, को छोटा कैसे बनाया जाए वो देखते हैं, एक मिनट रुकना जरा। एक्स, यहाँ से आप ना इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास में एक ही तरीका है, इसको आप लेके ही चलोगे। तो देख लेते हैं, यानी कि 6 छक 36x माइनस का 5 पंचे 25। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी इसको देखोगे तो 175 x के बटे में कितना हो जाएगा, 144, और माइनस का कितना हो जाएगा, 175 अपॉन में 144x हो जाएगा। ठीक है, और इतना हो जाएगा।
इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे। ये तो बहुत लंबा पड़ रहा है यार, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, ठीक है, यानी कि 175 एक्स इंटू में 144 एक्स माइनस का 175 इंटू में 144 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है क्यों ना मैं यहाँ पे वैल्यू रखे करूँ सॉल्व, तो मेरे को ईजी पड़ेगा, ठीक है। इसको वैल्यू रखे देख लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी जगह अगर मैं 5 ले लूँ, ठीक है, 5 ले लेता हूँ, 5 माइनस 1/5, ठीक है, 5×5 = 25 और एक कितना हो जाएगा, यानी कि 24 के बटे में 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 175 के बटे में 144। ऑप्शन से रखोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1 के बटे में 6 बचेगा, 6×6 = 36 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 35 के बटे में 6। और यहाँ से करोगे तो यानी कि 5 × 5 और 5×3 = 15, 5×5 = 25 और 12×2 = 24 और ये 12 आ जाएगा, 2 × 2 और 2×6 = 12, यानी कि यहाँ से भी कितना मिलता है आपको, 35 के बटे में 6 मिलता है। ये भी आपका 35 के बटे में 6 और ये भी आपका 35 के बटे में 6। कंपेयर टू इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है कि आप ऑप्शन रखे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ठीक है, ऑप्शन से करना तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पे बहुत बड़ी हो रही थी और उसके अंदर से पीछे गलत भी हो गया था, 144 एक्स होना चाहिए था इसका एलसीएम, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 देख लेंगे, ठीक है। और देखो, आप ये भी आपके आपके मन में ना एक ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि मैंने 5 ही क्यों लिया, ठीक है। आपके सवाल में ये हो सकता है 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यार देखो अगर मैं 5 लूँगा ना, तो देखो अगर बात अगर एक चीज़ देखना है यहाँ से, ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपकी, बेहतर हो जाएगा। मान के चलो अगर मैं 6 लेता, यानी कि 6 / 6 = 36 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 35 के बटे में 6। देखो ये 35 और ये 144 कहीं ना कहीं नहीं कटता है, ठीक है, ये नहीं करता और यहाँ पे इतना बड़ा नंबर नहीं है कि यहाँ पे 144 आएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 5 लिया था और कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैंने 5 लिया था सबसे पहले। और क्योंकि मेरे को पता था 5×5 = 25 में से एक जाएगा 24 और 24 कहीं ना कहीं 144 को बहुत आसानी से काट देता है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 लिया था और कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई सपना नहीं आया था कि मेरे को 5 ही लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 देखते हैं क्या कह रहा है। XYZ मिलकर साझेदारी में 1,20,000 की पूंजी से एक उद्यम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, यानी कि XYZ, यानी कि ये आपका X है और ये आपका Y है और ये आपका Z है, ये तीनों मिलकर टोटल मिला के 1,20,000 का पूंजी लगाते हैं, यानी कि कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें Y और Z के योगदान, X के योगदान से, X के योगदान से, X मान के चलो अगर A है और एक्स के योगदान से 40% और 40% अधिक है तो ए कितना हो जाएगा, ए इंटू में 140 के बटे में 100 हो जाएगा और जेड से अधिक है यानी कि ए प्लस में 1,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,000 हो जाएगा, यानी कि 20 सत्ते और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5A हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, 7A हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5A और प्लस में कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, ठीक है, 5,000 हो जाएगा। और ये सभी मिला के कितने की, यानी कि 1,20,000, 5 7 5 12 और 12 5 कितना हो जाएगा 17A, ठीक है, यानी कि 17A इजिकल टू में यानी कि 5,000 और 1,20,000, ठीक है। 5,000 में इसमें से घटा देता हूँ, यानी कि 17A, 5,000 में जब मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 0 0 0 और 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 1 और ये 1, ठीक है। 1,20,000 है ना, क्या हो रहा है, 1,20,000 और 1,20,000 में से अगर मैं मिलकर 1,20,000 पूंजी कर रहे हैं ये, तो 5,
अच्छा ठीक है यार, थोड़ी सी गलती हो गई। यानी कि इसका जो एलसीएम है ना, यानी कि मैंने ये 5 था, ये 5 भी तो कहीं ना कहीं आएगा ही ना, तो ये 5 आएगा तो 12×5 = 60। थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई है, थोड़ा सा ध्यान देख लेंगे एक तरफ से। ठीक है, ठीक है, ये 5 था ना, ये मैं 5 कर रहा था, यानी कि 7×5 = 12, 5 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 17A प्लस में 5,000। ठीक है, ये 5,000 और 1,20,000 तो था ही, 1,20,000 5 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 6 लाख हो गया, और 6 लाख में से जब मैं 5,000 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0। 10 में से 5 जाएगा तो 9, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और यह 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,95,000, और 17 इसके नीचे आ जाएगा। ए इजिकल टू में 17 इसके नीचे आ जाएगा, 17 एकम 17 और 17 × 51, 8 17 पंचे 85, ए कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 35,000, यानी कि ए कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35,000, और वी कितना हो जाएगा, वाई, यानी कि 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49, यानी कि वाई कितना हो जाएगा, 49,000, और ये कितना हो जाएगा, 36,000, यानी कि जेड की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ तो 3 जीरो काट देता हूँ, तो ये 36 मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को ये 49 मिल जाएगा, और यहाँ से मेरे को 35 मिल जाएगा। ठीक है, रेशो में अर्जित लाभ पूंजी का 20% है, यानी कि अर्जित लाभ पूंजी का 20%, यानी कि 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, यानी कि 1,20,000 का 20% देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24,000। 24,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस लाभ में, अर्जित लाभ में 20% पूंजी है, इस लाभ में से 10% आकस्मिक व्यय में चला जाता है, यानी कि 24,000 में 2400 चला गया, किस में, आकस्मिक व्यय में, और 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 11,600, 21,600। ठीक है, 21,600 आपके पास बचेगा। अब बोल रहा है कि इसमें एक्स का हिस्सा बताना है, कितना हो जाएगा एक्स का हिस्सा, यानी कि 35 और 36, 35 दूनी 70 और 71, 71 और 49 कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 216 अपॉन में कितना हो जाएगा, 216 अपॉन में कितना हो जाएगा, 120, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि ए का जो हिस्सा कितना है, 35, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा, और ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा, या तो आंसर 6300 होगा या 70 होगा। और ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, और जीरो, और 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90, 18 पंचे 90, 90 की 9, 18 देती है 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 63, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है 6300, ये कुछ नहीं है, यानी कि 6300 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत सारी मिसअप हो गई इसके अंदर, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। ठीक है, अदरवाइज कह सकते हो थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा लेंथी नहीं है मगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि यदि स्कूल ई के 20% छात्र समान रूप से विभाजित कर स्कूल ए और सी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ठीक है, स्कूल ए और सी, यानी कि छात्रों की बात कर रहा है, ए और सी, यानी कि स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट में अगर ई के 20% देखो, ई के 20% कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90 का 20% कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 9 तो इसके अंदर आ गए। अब देख तो लो कि ए में कितने हैं छात्र, यानी कि ए में कितने हैं 50, और सी में कितने हैं, यानी कि 80। ठीक है, यानी कि 9 इसमें आ गए और 9 इसमें आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे, 89, और ये कितने हो जाएंगे, 59। ठीक है, इतना काम हो गया, तथा उनके 10% शिक्षक स्कूल ए में स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी कि 10%, यानी कि इसके 10% कितना हो जाएंगे, यानी कि 70। और ए के अगर मैं टीचर्स की बात करता हूँ, ए में टीचर्स की बात करता हूँ, तो ए में टीचर्स कितने हैं, यानी कि 30, ए में टीचर्स कितने हैं, 30, और इसके अंदर 7 और आगे तो अब कितने हो जाएंगे, 37। ठीक है, ए में स्थानांतरित किए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्कूल के छात्र शिक्षक का अनुपात स्कूल डी के छात्र शिक्षक अनुपात के निकटतम होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अगर मैं सी के टीचर्स की बात करता हूँ, सी के टीचर्स की बात करता हूँ, तो सी में टीचर्स कितने हैं भाई, यानी कि सी में टीचर्स कितना है, 60, सी में कितने हैं, 60 हैं। और अगर मैं डी की बात करता हूँ, तो डी में कितना है, 60 और 40, कितना हो जाएगा, यानी कि 60 और 40, यानी कि 60 और 40, अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 या 60 और 20 दूनी 40, और जब मैं अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा,
यानी कि ऐसे समझ लो, ये 90 मान के चल लो, 30 तिया 90 और 30 दूनी 60, 3 दूनी, यानी कि ऑप्शन सी ही हो जाएगा इसका निकटतम। ठीक है, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए में तो वैसे ही नहीं हो रहा देखो। ठीक है, और 60 भी मानोगे तो कैसे मानोगे, नहीं हो पाएगा, ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ए ऑप्शन वैसे कट गया। और ई में तो वैसे ही चले गए लोग, यानी कि ई कहाँ है ये, यानी कि 18 इसमें से चले गए, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 82 यहाँ से बच गए, और 70 में से 7 चले गए तो यहाँ से कितने बच गए आपके, 63 बच गए। तो ये इस तरीके से ये भी नहीं होता। ठीक है, ई भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा 70 और 50, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि बी, यानी कि सी में क्या हो जाएगा, सी का और डी का रेशियो हो जाए, हो वो अब मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसका है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेरे को लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं लास्ट में। किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं जिससे एक ग्राहक को अंकित मूल्य 12,500 से 2,366.8 कम का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे देखना कि यानी कि 12,500 का इसका वो था, यानी कि एक इसका एमपी थी मार्केट प्राइस। यदि प्रारंभिक 2 छूटों की बात करें, यानी कि 12% का मतलब कितना हो जाएगा, 88 के बटे में 100 और 94 के बटे में 100। तीसरी आपको नहीं पता। ठीक है, 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, और 12,500 में से ये कितना कम दे रहा है, यानी कि 2 3 6 6 और 8। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा 1, और 12 में से 2 जाएगा 10, यानी कि 101 33.2। ठीक है, यानी कि 101 33.2। क्लियर, 101 33.2, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यानी कि 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और क्या हो सकता है, यानी कि इस पॉइंट को हटा के मैंने 10 और लगा दिया यहाँ पे, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गई, और 2 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 94, यानी कि 94 और ये 94, 4 9 4 13 और 1034। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1034, यानी कि 100 माइनस एक्स अपॉन में 101 33 और 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 1034। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काटना है। 11 से काट दोगे कट जाएगा क्या, देखते हैं। 11 एकम 11 निम 99, 11 चौक 44, 11 निम 99, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 1 और 11 दूनी 22। ठीक है, और कटता है क्या, 2 से काट दो, यानी कि 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 चौके 8 और 2 छिक 12 और 2 छिक 12, 4606। अब किससे कटता है, काट देते हैं, यानी कि 47 को अगर मैं 8 से कर दूँ तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, 4606 को अगर मैं 47 से करता हूँ तो 47 को 9 से करता हूँ तो 9 सत्ते 63 की 6, 9 चौक 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 9 से करता हूँ तो 423। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7 और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और 47 को 8 से करता हूँ, 47 को 8 से 8 सत्ते 56 की 5, 8 चौक 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, 376, यानी कि ये कितना हो जाएगा 376, यानी कि 98 से चला जाएगा, यानी कि ये 47 और ये 98 पे चला जाता है, यानी कि 100 माइनस एक्स इजिकल टू में कितना हो जाएगा 98, यानी कि इधर से जाएगा तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक्स इजिकल टू 2, और यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि 2 घड़ियां हैं, किसी रविवार को एक साथ 11 AM पर चालू मतलब स्टार्ट होती हैं। मान के चलो कि यहाँ पे 11 बज रहे हैं और ये 2 घड़ियां हैं। ठीक है, ये 2 घड़ियां हैं और ठीक है 11 बजे चालू की जाती हैं, उसके बाद भी प्रतिदिन क्रमशः 1 मिनट तेज हो जाती है। ये तो 1 मिनट फास्ट होती है और ये 1 मिनट स्लो होती है। ठीक है, ये 1 मिनट स्लो होती है। ठीक है,
ऐसे देखो कि जब 24 घंटे हो जाएंगे ना तो इसके अंदर 1 मिनट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, 1/60। क्लियर हो रहा होगा आपको। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि 24 घंटे के अंदर 1 मिनट क्या हो जाएगा कम, यानी कि 1/60 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आप सभी को समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखना, यानी कि 6 चौक 24, 6 चौक 24 की 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 1441 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1439 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1439। क्लियर होगी, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, सब एक बार देख लेना ध्यान से। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब सारा का सारा जो फंडा है वो क्या कहता है। ठीक है, जब पहली घड़ी अगले शुक्रवार को 10 PM पे, ठीक है, देखो रविवार से शुक्रवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। ठीक है, रविवार को सुबह 7 बजे और अगले शुक्रवार को 10 बजे। ठीक है, तो इसके बीच में कम से कम कितने दिन हो गए, यानी कि 5 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन हो गए और शुक्रवार को 10 PM दिखा रही है। ठीक है, यानी कि रविवार को तो पूरा दिन चला जाएगा, यानी कि 5 दिन हो जाएंगे। देखो हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे और 5 दिन में कितने हो जाएंगे, यानी कि 120 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, कब तक, यानी कि सुबह के 11 बजे तक। अब देखो 11 से 12, ठीक है, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 घंटे, यानी कि 120 और 11 घंटे, और तो टोटल मिला के कितने हो गए, यानी कि 131 घंटे हो गए। ठीक है, 131 घंटे, 131 घंटे किसके, यानी कि फास्ट वाले के। ठीक है, अब क्या कह सकते हो, यानी कि 1441, यानी कि 1441 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 131। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी होगी, यानी कि 131 के बटे में 1441। अब क्या पूछ रहा था कि दूसरी घड़ी घंटे और मिनट में क्या समय बता रही होगी, यानी कि इसको क्या कर दोगे, 1439 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 1400 ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ये 9 4 13। ठीक है, और अब किससे जाएगा ये, 131 एकम 131 और 131 एकम 131, 144 में से 131, 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 में से 131 हो जाएगा। ठीक है, 11 से कट गया, और फिर किससे कटता है, यानी कि 11 एकम 11 और 11 एकम 11। ठीक है, 3 बच जाएगा, 3, यानी कि 11 3 33, यानी कि 130 9 के बटे में 11, यही है 130 9 के बटे में 11। अगर मैं इसको 130 तो घंटे है ना, और इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि घंटों में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई मिनट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 के 54, यानी कि 540 के बटे में 11। अब देखो जहाँ पे भी 540 के बटे में 11 बन रहा है ना, एक एक निम्न 9 प्लस में 1 कितना 0, यहाँ 0 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। 1 अट्ठे 8 प्लस में 7 15, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 अट्ठे 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 निम्न 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, ये आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 11 को अगर 49 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 9 9 4 13 और 1 539 प्लस में 1 540 के बटे में 11, जो कि इससे बिल्कुल मैच होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, आसान मतलब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, और इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी, मतलब पहले तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब देखना, अब आपको जरूर मिलेगा देखने को इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 2020 की फरवरी के महीने में एक व्यक्ति का दैनिक औसत व्यय 120 था। कितना था, 120 था। ठीक है, यानी कि फरवरी में, और फरवरी में 2020 में कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे, यानी कि 120 इंटू में 29, यानी कि 0 12 में कितना होता है, 108 की 10, 12 दूनी 24 और 10 कितना हो जाएगा, 3480। ठीक है, आरंभिक 15 दिनों का औसत व्यय 142 था, यानी कि 15 इंटू में 142, यानी कि 15 दूनी 30 की 3 15 चौक 60 और 3 63 की 6 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा, 2130। और अंतिम 15 दिनों का औसत व्यय कितना था, 96 था। अंतिम 15 दिनों का औसत कितना था, 96 था, यानी कि 96 इंटू में 15, 15 6 90 की 9, 15 में 135 और 9 कितना हो जाएगा, 144।
ठीक है, यानी कि 2130 जोड़ लो, 075 और कितना हो जाएगा, यानी कि 3570। ठीक है, 3480 इसमें से घटा दोगे, ठीक है, 017 में से 8 जाएगा 9, यानी कि कितना आ जाएगा 90। तो बोल रहा था 15 फरवरी को उसका वे कितना था, 90 रुपया, जो कि आपको ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो 12 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, हार्डेस्ट शिफ्ट थी, वो आपकी कंप्लीट होती है। और ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, 11 तारीख की अब जो थर्ड शिफ्ट है वो हम चलेंगे उसको लेके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहिए, और ज़रूर यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ताकि हम आपके लिए कुछ काम कर